हेलो दोस्तों, आरवीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आइए हम लोग जो है फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आपको हम जो है मोबाइल में रीड कर रहे हैं और आपको जो है बोर्ड पर जो है सबसे ऊपर प्रश्न दिख रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उस संख्या को 7/6 से भाग दे दिया गया, जिससे वास्तविक परिणाम से 39 कम प्राप्त हुआ। वह संख्या क्या थी? यानी कि कोई संख्या है जिसमें 7/6 से गुणा करने को कहा जाता है और 7/6 से गुणा करने के स्थान पर 7/6 से भाग दे दिया जाता है, जिससे जो प्राप्त परिणाम होता है वह वास्तविक परिणाम से 39 जो है कम प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या होगा? तो आइए दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए, किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा जाता है, तो यहाँ पर कोई संख्या होगी। तो वह संख्या तो हम लोग पता नहीं है, तो पहले हम लोग यहाँ पर मान लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि वह संख्या क्या थी। वह संख्या को हम लोग मान लेते हैं x। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं कि वह संख्या x थी। तो आप लोग यहाँ पर प्रश्न देख रहे होंगे कि उस संख्या में क्या क्या कहा जाता है कि 7/6 से गुणा करने के लिए कहा जाता है। तो x में 7/6 से आप गुणा करेंगे, तो यहाँ पर जब आप प्रश्नानुसार सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर 7/6 से गुणा करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर 7/6 से गुणा कर दीजिए। तो होता क्या है कि गुणा न करके उसमें क्या होता है कि 7/6 से भाग दे दिया जाता है। अर्थात जो x है इसमें क्या होता है, 7/6 से भाग दे दिया जाता है। तो जो परिणाम होता है, प्राप्त होता है, वह वास्तविक परिणाम से क्या होता है, 39 कम प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य यह है कि जो पहला वाला गुणा करने पर प्राप्त परिणाम था और जब भाग दे दिया जाता है, तो दोनों का जो अंतर है वह हम लोगों का कितना प्राप्त होता है, 39 प्राप्त होता है। अर्थात तो हम लोग इसको इस प्रकार से पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जो x का मान आएगा वही हम लोगों का क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। तो देखिए हम लोग इसको दोस्तों करते क्या हैं, तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए ये हो जाएगा 7x/6, ये माइनस। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा आपका 6x/7 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपको 39। यहाँ पर हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग ये देखते हैं कि इसका हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 7 हो जाएगा आपको 49x, माइनस इसका जब गुणा करेंगे तो 6 छंग हो जाएगा 36x, अपान में हो जाएगा 6 सते 42 और इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 39। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 49x में से 36x को घटा देते हैं। तो यहाँ हम लोग घटाएंगे तो हम लोगों को यहाँ बचेगा कितना, तो ये बचेगा 13x इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका हो जाएगा 39। यहाँ ये भाग में है, दूसरी साइड भेजेंगे हम लोग दाहिने साइड में, तो ये आपका गुणाम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 13 गुणाम होगा, इधर दाहिने साइड भेजेंगे भाग में हो जाएगा। तो हम लोग भाग में तो हम लोग यहाँ पर काट देते हैं, तो हो जाएगा 13 39, 13 का नाम 13। तो ये हो जाएगा आपको x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात ये गुणा करेंगे तो x का नाम x हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। अर्थात वो संख्या क्या रही होगी, 126। तो ये यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन में दिया है 135, बी ऑप्शन में है 126 और सी ऑप्शन में दिया गया है 140 और डी में ऑप्शन दिया गया है 125। तो हम लोगों का उत्तर कौन सा है, 126 है। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग आइए दूसरा क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का है, एक बर्तन पानी से 1/4 भरा हुआ है। अर्थात कोई बर्तन है जो पानी से 1/4 भाग क्या हुआ है, भरा हुआ है, जिसमें 10 कप पानी डालने पर बर्तन 3/4 भर जाता है। जिसमें अगर हम लोग 10 कप पानी और डाल देते हैं तो बर्तन जो है 10 यानी कि 3/4 भर जाता है। कप के पदों में बर्तन की धारिता ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं बर्तन की धारिता क्या है, हम लोग पता है नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बर्तन की धारिता को मान लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर
कि बर्तन की धारिता, बर्तन की धारिता, तो बर्तन की धारिता को हम लोग मान लेते हैं क्या है, यक्स है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखिए प्रश्नानुसार चालू करते हैं। तो प्रश्नानुसार जब यहाँ सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये देखते हैं कि बर्तन क्या है, पहले से 1/4 भरा हुआ है। देखिए बर्तन की धारिता है यक्स और जो क्या है 1/4 भरा हुआ है, अर्थात 1/4 से इसमें क्या करिए, गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1x/4, यानी कि ये बर्तन की धारिता, कुल धारिता है यक्स और जिसमें से 1/4 क्या है, भरा हुआ है। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, 10 कप पानी डाल देते हैं। देखो 1/4 तो पहले से है, अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं, 10 कप पानी और डाल देते हैं। तो जब 10 कप पानी और डाल देते हैं तो बर्तन कितना भर जाता है, 3/4। यक्स है 3/4 भर जाता है, अर्थात यक्स में जब 3 से गुणा कर देंगे 3/4 से तो हो जाएगा 3x/4। आइए दोस्तों अब आगे हम लोग इसको जब चालू करेंगे तो जितना यक्स का मान आएगा वही मतलब कि बर्तन की धारिता हो जाएगा। तो हम लोग इसको जब चालू करेंगे तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा, 10 को लेते हैं, यक्स वाला टर्म को एक साथ ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x/4। ये 1/4x जो है ये प्लस में है, दूसरे साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1/4x। यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ डिनोमिनेटर देखिए दोनों का सेम सेम है, यानी हर सेम है, तो हम लोग अंश को डायरेक्ट करा देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x में से 1x घटाएंगे तो हो जाएगा 2x, अपान में हो जाएगा, देखिए दोनों का हर सेम है तो हम लोग इसको सेम यानी कि 4 ले लेते हैं, है ना। ये जो कि हम लोग फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का घटाने का तरीका पहले जानते ही हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, अर्थात ये 2 आपका यहाँ पे अपान के नीचे अर्थात भाग में है, दाहिने इसको बाएं साइड में भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुणा में, तो 2 धम्मा हो जाएगा 20 इक्वल टू यक्स एकन्नम यक्स, अर्थात यक्स इक्वल टू क्या हो गया 20, जो कि हम लोगों का बर्तन की धारिता का मान है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ए ऑप्शन में है 25, बी ऑप्शन में है 20 और सी ऑप्शन में है 22 और डी ऑप्शन में है 27। तो ये हम लोगों का कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, आपको ये जो है बी ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो ये हम लोगों का बी ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात उस बर्तन की धारिता 20 कप के बराबर रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए इसी के साथ में हम लोग अगला क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए हम लोगों को यहाँ पर स्क्रीन में आप लोग दिख रहा होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि 3 क्रमित पूर्णांक संख्याओं का कुल योग, 3 क्रमित पूर्णांक संख्याओं का कुल योग 1350 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग होगा। देखिए पहला नंबर है 975, बी ऑप्शन में है 950, सी में है 900 और डी में है 1000। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 3 क्रमित पूर्णांक संख्याओं का कुल योग, तो देखिए हम लोगों को यहाँ पर दिया गया है 3 क्रमित पूर्णांक संख्याओं का कुल योग, ठीक है। तो यहाँ पर 3 क्रमित पूर्णांक संख्याओं का कुल योग हम लोगों को कितना दिया गया है, ये दिया गया है 1350, ये दिया गया है, ठीक है। तो जिसमें से हम लोगों को पूछा क्या जा रहा है कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग होगा। देखिए जैसे एक संख्या है, मान लीजिए पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि कोई संख्या पहली रही होगी, दूसरी रही होगी, तीसरी रही होगी। तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि जब 3 क्रमित पूर्णांक होंगे, अगर क्रम से होंगे, तो यहाँ पर सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल पूछा जा रहा है, अर्थात इसका मतलब हुआ कि पहली और तीसरी संख्या का योगफल पूछा जा रहा है, ठीक है। और तीनों का योगफल हम लोगों को दिया गया है, तो अर्थात यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले मध्य वाली संख्या निकाल लेते हैं। तो मध्य वाली संख्या जब निकालेंगे तो हम लोग यहाँ पर देखिए करते क्या है कि मध्य संख्या या मध्य वाली संख्या यानी कि बीच वाली संख्या जिसको कहते हैं हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो बीच वाली संख्या का मतलब ये है कि तीनों का योग अपान 3, अर्थात 3 अगर क्रमिक संख्याओं का अगर योग दिया है, अगर तीनों में योग में अगर 3 से भाग दे देंगे तो हम लोगों को क्या प्राप्त हो जाएगा,
मध्य यानी अर्थात बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि तीनों का योग कितना दिया गया है, 1350 दिया गया है, और 3 में इसमें हम लोग क्या करते हैं, भाग दे देते हैं अर्थात काट देते हैं। तो 3 एकन्नम 3 और हो जाएगा ये 3 चौक 12, एक बचेगा तो हो जाएगा 15, तो 3 बचे 15 और 0 अर्थात मध्य वाली जो संख्या होगी वो कितना हो जाएगी, 350। हम लोग ये देख रहे हैं कि तीनों संख्याओं का योगफल कितना दिया गया है, 1350 दिया गया है, जिसमें से पहली संख्या, बीच वाली संख्या और अंतिम संख्या, यानी तीनों संख्याओं का योगफल ये दिया गया है। और जिसमें से हम लोगों को जो पूछा जा रहा है, पहली यानी कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी अर्थात पहली और तीसरी संख्या का योगफल पूछा जा रहा है। तो तीनों के योगफल में से अगर बीच वाली संख्या का हम लोग घटा देते हैं तो जो पहली और तीसरी संख्या का योगफल होगा हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं क्या कि पहली और तीसरी, पहली और तीसरी का मतलब है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी। ठीक है, तो पहली और तीसरी संख्या का योग, पहली और तीसरी संख्या का योग बराबर में हो जाएगा हम लोगों को तीनों का योग जो दिया गया है, तीनों का योग माइनस हो जाएगा मध्य संख्या अर्थात बीच वाली संख्या। ठीक है, मध्य संख्या। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि तीनों का योग कितना दिया गया है, 1350 दिया गया है, जिसमें से मध्य वाली संख्या कितना है, 450 दिया गया है। तो यहाँ 1350 में हम लोग जब 450 घटा देंगे तो हम लोगों को कितना मिलेगा दोस्तों, तो यहाँ पर मिल जाएगा 900। तो ये हम लोग देखते हैं, यही हम लोगों का उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया है हम लोगों का, सी नंबर ऑप्शन दिया गया है। तो ये हम लोगों का सी ऑप्शन है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में है, दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 45 और उनका अंतर 19 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। जिसमें से पहला है 25 और 20, बी ऑप्शन है 32 और 13, सी ऑप्शन है 30 और 15, डी ऑप्शन है 31 और 15। तो यहाँ पर हम लोगों को देखिए दिया गया है दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 45 है। ठीक है, और उनका अंतर 19 है। तो इसको हम लोग तो पहली बात तो ऑप्शन से ही कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ऑप्शन से न करना चाहें तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि संख्याएं पहले हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, दो धनात्मक संख्याएं हैं जिनका योगफल 45 और अंतर जो है 19 दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर मान लें कि संख्याएं क्या हैं, संख्याएं, तो संख्याएं मान लेते हैं x व y हैं, है ना। अब यहाँ पर हम लोग इसको प्रश्नानुसार सॉल्व करते हैं, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार। तो हम लोग यहाँ पर प्रश्नानुसार सॉल्व करेंगे तो देखिए हम लोग दिया गया है कि दोनों संख्याओं का योगफल 45 दिया गया है, तो हो जाएगा x प्लस y, यानी कि दोनों संख्याओं का योग जोड़ते हैं तो कितना आता है 45। और कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर, अर्थात इसको हम लोग पहला समीकरण मान लेते हैं, और एक दूसरा में कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, ये दिया गया है 19। तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं x माइनस वाई, अर्थात दोनों संख्याओं का अंतर जो दिया है वो 19 है। ये आपका समीकरण 2 है। अब हम लोग यहाँ पर ज्ञात करते हैं कि दोनों संख्याएं क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पर करते क्या है कि यहाँ पर समीकरण 1 प्लस 2 यानी कि एक दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा और x मिलाकर हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा हम लोगों का, एक तरह से ये हो जाएगा 64। देखिए ऐसे सिंपल जोड़ भी सकते हैं, 9 5 14 हो जाएगा, 4 1 5 और एक 2 हाथ से जो है 6 हो जाएगा। यहाँ से x इज इक्वल टू जब सॉल्व करेंगे ये कट करके हो जाएगा कितना 32, अर्थात x का मान हो जाएगा 32, अर्थात एक उनमें से एक संख्या का मान क्या रहा होगा 32 रहा होगा। अब यही मान चाहे तो इन दोनों में चाहे रख करके मान ज्ञात कर सकते हैं, या तो क्या करें यहाँ पर घटा के मान भी ज्ञात कर सकते हैं समीकरणों को। तो हो जाएगा समीकरण 1 माइनस 2। तो यहाँ पर हम लोग तो क्या करते हैं, 1 में से 2 को घटा देते हैं। जब 1 में से 2 घटाएंगे ना तो नीचे वाला का सिंबल क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस माइनस यानी कि इससे दोनों कैंसिल हो जाएगा। जब ये प्लस हो जाएगा तो y और y मिलाकर कितना हो जाएगा 2y। यहाँ पर जब चिन्ह अंतर अलग हो जाएगा तो यहाँ पर घटाएंगे, तो यहाँ से देखा ना तो 15 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा 6,
और यहाँ पर 3 बचेगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर जब हम लोग काटेंगे तो ये y का मान क्या हो जाएगा 13। अर्थात यहाँ पर एक संख्या 32 रहा होगा और दूसरी संख्या क्या रहा होगा 13 रहा होगा। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम लोग दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 45 हो जाएगा और दोनों में अगर अंतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, जो कि ये ऑप्शन कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है 32 और 13। तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर देखिए तो बी में आपका ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इसी के साथ आइए हम लोग अगला क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट डॉट प्लस 10 क्यूब, यानी कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे 10 तक का क्यूब दिया गया है, जिसका अगर हम लोग जो है 1 से 10 तक का क्यूब सभी के घनों का योग करते हैं अर्थात जोड़ते हैं तो आता है 3025। ठीक है, तो हम लोगों से पूछा जा रहा है 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस डॉट डॉट 20 क्यूब, यानी कि 20 का क्यूब तक का मान क्या होगा। तो देखिए, तो हम लोगों को देखिए दिया गया है क्या, देखिए हम लोगों को यहाँ पर दिया है, देखिए दिया है क्या, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 10 का क्यूब। अब देखिए 1 से लेकर 10 तक के प्रत्येक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग जो दिया गया है ये हम लोगों को दिया गया है 3025। ठीक है, तो हम लोगों को पूछा क्या जा रहा है 2 से लेकर 1 का अंतर, यानी सम 2 से लेकर 20 तक सम संख्याओं का घनों का योग। अर्थात यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं, देखिए 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट डॉट और फिर यहाँ पर दिया गया है 20 का क्यूब, इसका मान कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 का क्यूब है, यहाँ पर भी आपको 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन होगा, यहाँ भी 2 ना, तो यहाँ पर हम लोग देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं तो 2 का क्यूब इंटू हम लोग लिख सकते हैं 1 का क्यूब प्लस, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होगा, 1 का इसमें गुणा करेंगे यही हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 को लिख सकते हैं 2 गुणित 3, इसको 4 को लिख सकते हैं 2 गुणित 2, तो 2 गुणित 2 लिखेंगे तो दोनों का क्यूब अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा 2 का क्यूब गुणित 2 का क्यूब। देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा और ये 4 का क्यूब हो जाएगा, दोनों का क्यूब मिला देंगे तो। अब प्लस यहाँ 6 को लिख सकते हैं 2 गुणित 3 और दोनों का क्यूब अलग अलग कर देंगे तो ये क्यूब अलग अलग हो जाएगा प्लस डॉट डॉट। अब फिर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुणित इसको 10 लिख सकते हैं और दोनों का क्यूब अलग अलग कर देंगे तो यहाँ क्यूब यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखिए यहाँ भी 2 क्यूब है, 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 तो इसको हम लोग क्या करते हैं सबको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से 2 का क्यूब हम लोग जब कॉमन ले लेंगे तो देखिए यहाँ बचेगा 1 का क्यूब प्लस यहाँ बचेगा, या आपको एक बार 2 का क्यूब कॉमन ले लेंगे तो एक बार 2 का क्यूब बचा रहेगा, ये तक 2 का क्यूब बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 3 का क्यूब, ऐसे ही 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब ऐसे बढ़ता जाएगा। यहाँ से 2 क्यूब निकालेंगे तो लास्ट में बचेगा कितना 10 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि 2 का क्यूब का तात्पर्य क्या है, 2 को 3 बार गुणा के रूप में लिखकर जब गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 दूनी 8 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ देखिए कोई चिन्ह मतलब कॉमन नहीं है तो इसका मतलब यहाँ गुणा पर रहेगा। 1 से लेकर के यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 1 से लेकर के 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जो योग है वो हम लोगों को दिया गया है कितना, ये दिया गया है 3025। अर्थात इन लोगों को हम लोग गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 8 पंचे 40 का 0 4 हासिल, 8 दूनी 16 4 20 का 0 8 0 0 और 2 हासिल 2 जोड़ देंगे 8 3 24, अर्थात 24,200 हो जाएगा, जो कि हम लोगों का ऑप्शन में कौन सा दिया गया है 24,200 जो दिया है ये ऑप्शन नंबर डी में है, जो आपको यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको अच्छी तरह से आइए दोस्तों हम लोगों के बीच अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो ये हम लोगों का है, यदि संख्या को देखिए हम लोग यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। देखिए दिया गया है, ये दिया गया है 4 2 5 1 4 5 6 3। अर्थात हम लोगों को देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि यदि संख्या, ये हम लोगों को संख्या दिया गया है कि प्रत्येक विषम अंक में, अर्थात यहाँ पर जितने विषम अंक वाले हैं सब में क्या करते हैं 3 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम संख्या से
एक घटाया जाता है, यानी कि जितने जितने इसमें सम संख्याएं हैं उसमें से एक क्या करते हैं घटा दिया जाता है, और जितने क्या हैं विषम अंक हैं उनमें से क्या करते हैं 3 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार बनी संख्या के, ठीक है, जो यहाँ पर यानी कि विषम अंकों में 3 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंकों में 1 घटाया जाता है। तो जो इस प्रकार से जो संख्या प्राप्त होता है हम लोगों को, नई संख्या बनती है, उसमें क्या है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर, अर्थात इनमें जो सबसे बड़ा अंक होगा और जो सबसे छोटा अंक प्राप्त होगा उनका अंतर कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं विषम कौन सा है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला विषम अंक है, ये वाला विषम अंक है, ये वाला विषम अंक है और ये विषम अंक है। तो हम लोगों का क्वेश्चन ये कह रहा है कि विषम अंक में क्या करते हैं 3 जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इनमें क्या करते हैं 3 को जोड़ देते हैं, 3 प्लस कर देते हैं, अर्थात 3 जोड़ देते हैं। तो जोड़ देते हैं तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, 1 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, और 5 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, और 3 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। और हम लोग इसी के साथ में देख रहे हैं कि प्रत्येक सम अंक में क्या करते हैं 1 घटाया जाता है। तो ये हम लोगों का सम अंक है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग 1 को घटा देते हैं। ये भी सम अंक है तो इसमें भी 1 घटा देते हैं। ठीक है, ये भी सम अंक है तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं 1 घटा देते हैं। ये भी सम अंक है, इसमें 1 घटा देते हैं। तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 2 में 1 घटाएंगे तो हम लोग कितना जाएगा 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। अब ये जो अंक जितने भी मिले हैं, जो भी प्राप्त हुए हैं, इनमें हम लोग ये देखिए क्या कह रहा है कि इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर। तो सबसे बड़ा अंक इसमें से क्या प्राप्त हुआ, तो सबसे बड़ा अंक प्राप्त होता है 8, और सबसे छोटा अंक कौन सा मिलता है, तो सबसे छोटा अंक है 1। अब दोनों का अंतर कितना होगा, तो मतलब घटा दीजिए तो 7, अर्थात दोनों कि इस प्रकार से जो सब संख्या प्राप्त होता है उसमें जो सबसे बड़ा अंक और सबसे छोटे अंक का जो सबसे बड़ा और सबसे छोटे अंक का जो अंतर है वो कितना है 7, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया है, इसी के साथ बी में दिया गया है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन पर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोगों का अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी संख्या का 1/3 स्वयं उस संख्या से 4 कम है, अर्थात जो संख्या है उसका 1/3 जो है वो उस संख्या से क्या है 4 कम है। ठीक है, तो वह संख्या क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 4, बी में है 5, और सी ऑप्शन है 6, और डी ऑप्शन है 3। तो हम लोग इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं और यहाँ पर हम लोग सवाल को सॉल्व भी कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख कर रहा है कि यदि किसी संख्या का 1/3 स्वयं उस संख्या से 4 कम है, तो संख्या क्या है तो मालूम है नहीं। तो हम लोग यहाँ पर पहले संख्या को मान लेते हैं कि माना वह संख्या, मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है यक्ष है। ठीक है, वह संख्या क्या है यक्ष है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं प्रश्नानुसार, यहाँ पर प्रश्नानुसार सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम लोगों को दिया गया है यदि किसी संख्या का 1/3 स्वयं उस संख्या से 4 कम है ना, अर्थात जो संख्या का 1/3 है, अर्थात यहाँ पर हम लोग 1/3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/3। तो जो संख्या का जो 1/3 है वो स्वयं जो संख्या है, ठीक है, उससे कितना कम है 4, अर्थात जो संख्या है और उसका 1/3 का जो अंतर है वो दिया गया है 4। तो हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो वह संख्या का मान प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से जो यक्ष का मान होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसको सॉल्व करके क्या होगा। देखिए यहाँ पर अपान कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम लोग हल कर मतलब कि 1 कर लेते हैं, फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 का यक्ष में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 यक्ष, और माइनस 1 का यक्ष में गुणा करेंगे तो हो जाएगा यक्ष, अपान हो जाएगा 3। अब बराबर में क्या हो जाएगा ये 4। यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे 3 यक्ष में से 1 यक्ष घटाएंगे कितना हो जाएगा 2 यक्ष, बराबर में 3 गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3 चौक 12। यहाँ पर हम लोग काटेंगे तो देखिए 2 1 2, 2 6 12, अर्थात यक्ष इज इक्वल टू हो जाएगा 6, अर्थात वो संख्या क्या रही होगी 6। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है हम लोगों का, सी ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को
सभी क्वेश्चन जितने भी बताए गए हैं अभी तक सबको समझ में आया होगा। यदि आपको ये बताए गए सभी क्वेश्चन आपको समझ में आता है तो लाइक यानी कि चैनल को लाइक और कमेंट के साथ साथ अपने इष्ट मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।